वीरांगना महारानी दुर्गावती, गोंडवाना की वीरांगना महारानी दुर्गावती, गोंडवाना दादा हीरा सिमरकाम, गोंडवाना दादा हीरा सिमरकाम, महाराजा शंकर शाह रघुनाथ साना। धन्यवाद। इस सम्मान का और संघर्ष का दिवस है। महारानी दुर्गावती ने गुलामी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और अपने जब उनके घोड़े ने उनके साथ नहीं दिया तब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिए साथियों, परंतु गुलामी स्वीकार नहीं किया। साथियों, आज भी हम जिस तरीके से हमारे राजा साहब बातों में इशारा किए, हमने तो मुगलों से लड़ा, हमने तो अंग्रेजों से लड़ा, पर आज किससे लड़ना है? आज भी हमारे साथ उन जय जंग के कारण से हमारा सत्ता हमारे हाथ से बाहर है। आज भी कुछ जगह लोग इसी मंडला के धरती पर जय बड़ादेव बोल रहे होंगे, और इसके पहले महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस कभी उन्होंने नहीं मनाया। इतने वर्ष राज किए इस देश पर आजादी के बाद, परंतु हमारे वीरों को, हमारे महारानियों को, हमारे वीरांगनाओं को उन्होंने भुला दिया। परंतु साथियों, धन्य है दादा हीरा सिमरकाम जिन्होंने इतिहास को पुनः जिंदा किया, और सबसे प्रथम बार उनको 96 में कल्याण सिंह वरकरे जी ने 89 सबको उपाधि प्रदान किया था। हमने नहीं दिया था, जीतेंद्र को दिया था। डेट में याद है साथियों, इस संघर्ष बलिदान, ये त्याग का दिवस आपको याद दिलाता है कि संघर्ष बिना संघर्ष के हमें सत्ता नहीं मिलती, बिना लड़े हमको सत्ता नहीं मिलती, बिना लड़े हमारा अधिकार नहीं मिलता। तो लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भाई? लड़ेंगे ना? तो 2028 किसका होना चाहिए? यहाँ पर किसका विधायक बनना चाहिए? इस मंच पर बहुत बार, अनेकों बार श्याम सिमरकाम जी ने इशारा किया, इन्होंने ठगने का काम किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो। हमारे सबसे बड़ा दुश्मन थे कांग्रेस पार्टी। राजा साहब से बताना पूछना चाहूंगा मैं, सबसे पहले आजादी के बाद यदि भारत संघ में हमारे राज्यों को विलय करने वाला तो वो यही कांग्रेस पार्टी है, जो हमारा राजा महाराजा की जमीन को छीनने का काम किया, सीलिंग एक्ट में जमीन को छीनने का काम किया, तो कांग्रेस की पार्टी ने किया। चाहे वो बंडला के हो, चाहे तमाम राजा महाराजा की जमीन को छीनने का काम किया, तो ये कांग्रेस की पार्टी है। यदि हमारे राजपाट को भारत संघ में नहीं विलय करते तो आज हमारा राजपाट जिंदा होता साथियों, आज हमारा राजपाट की धरती पर होता नहीं होता। परंतु बड़े ही प्लानिंग से, पूरी सुनिश्चित तरीके से करके इन्होंने कुछ को बंदूक से हमारे बस्तर के राजा प्रवीण चंद्र भोजदेव भारत संघ में मिलना नहीं चाहते थे, परंतु उन्होंने बंदूक की नोक पर गोली चला करके भारत को विलय करवा लिया। वो पृथक बस्तर की मांग करते थे। हैदराबाद वाले भारत को मिलना नहीं चाहते थे, परंतु बंदूक की नोक पर विलय कर लिया गया, समझौता करा दिया गया। और रामलीला मैदान दिल्ली पर कि राजपाट आप ही राजा, आप ही रहेंगे, आप ही विधायक बनेंगे, आप ही मंत्री बनेंगे। परंतु साथियों, आजादी के बाद आज हमारे राजपाट, आज हमारे गढ़ किले, आज हमारे जंगल जमीन पूरे के पूरे अदानी और अंबानी के नाम है।